तब मयना हिमवन्तु आनन्दे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। अर्थात तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबह हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अर्थात नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुई, अर्थात रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहु मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। अर्थात जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पांति बैठी जीवनारा, लागी परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जीवंत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। अर्थात भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब बिनोद सुनि सचु पावहि, जेवंत जो बड़ियो आनंद सो मुक्को तिहु न परय कयो, अचुआई दीन्हे पान गबने बास जहाँ जाको रयो। अर्थात सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मैं वंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई, पठे देव बुलाई। अर्थात फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।